तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एरर्स की, जो कि हम बहुत ज़्यादा करते हैं और हमें पता भी नहीं लगता है। और सेंटेंस देखने में ऐसा लग रहा होता है कि भाई हमने सही बोला है या फिर सही लिखा है और इसमें तो कुछ गलती है ही नहीं, बल्कि एक बहुत छोटी छोटी गलतियाँ होती है। ठीक है, और सिर्फ एरर्स ही नहीं है, आज हम एक नया वर्ड भी सीखेंगे, लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा वीडियो के एंड तक। ओके, तो सबसे फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आगे बढ़ने से पहले फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो फर्स्ट सेंटेंस है, मुंबई इज़ बिगर देन एनी सिटी इन इंडिया। ये इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट सेंटेंस है, मुंबई इज़ बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन जो कर रहे हैं आप, जब आप बोल रहे हैं मुंबई इज़ बिगर देन एनी सिटी, तो एनी सिटी में तो मुंबई भी आ गया है, तो ये तो फिर खुद से ही कंपैरिजन हो गया, कंपेयरिंग वन विद इटसेल्फ ही हो गया। तो आप क्या बोलोगे, एनी अदर, कि मुंबई को छोड़ के कोई और सिटी भी जो है वो बिगर है, वो बिग है इंडिया में। ओके, सो ये वाला एरर जो है वो बहुत कॉमन है। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन और अच्छे तरीके से लिख रखा है। व्हेन यू से एनी सिटी इन इंडिया, मुंबई इज़ ऑल्सो इंक्लूडेड इन दैट ग्रुप। दिस मीन्स यू आर इनडायरेक्टली सेइंग मुंबई इज़ बिगर देन मुंबई। तो ये एक बहुत ही बड़ा एरर है, ठीक है, विच इज़ इलॉजिकल ऑल्सो। टू अवॉइड दिस वी एड अदर टू एक्सक्लूड मुंबई फ्रॉम द ग्रुप। नेक्स्ट एरर जो हम करते हैं वो ये है, दिस बुक इज़ मोर बेटर देन दैट वन। इसके बारे में तो मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बना रखी है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हम लोग बहुत बार क्या गलती करते हैं, हम लोग सेम जो वर्ड है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, मोर का भी वही मतलब है, बेटर का भी मतलब वही है। तो मोर वहाँ पे क्या है, एक्स्ट्रा है, तो इसकी जगह हम क्या बोलेंगे, बेटर। ठीक है, सो कहने का मतलब ये है, कंपेरेटिव फॉर्म्स ऑलरेडी शोज कंपेरिजन। बेटर का ही मीनिंग क्या है, बेटर का मीनिंग होता है मोर गुड। तो अगर आप मोर ऐड कर रहे हो तो आप अननेसेसरी का कंपैरिजन अपने सेंटेंस में ऐड कर रहे हो। सो हेंस वी शुड नॉट यूज मोर और मोस्ट विद वर्ड्स दैट ऑलरेडी हैव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री और फॉर्म्स। ठीक है, नेक्स्ट है इनकम्प्लीट कंपेरिजन्स। माई फोन इज़ चीपर, किससे, लेकिन भाई चीप है अच्छी बात है, लेकिन किससे चीपर है। सो माई फोन इज़ चीपर देन योर्स, कि तेरे फ़ोन से मेरा फ़ोन सस्ता है। ठीक है, इसका भी एक्सप्लेनेशन लो। द वर्ड चीपर इंडिकेट्स कंपैरिजन, बट कंपैरिजन ऑलवेज रिक्वायर्स टू आइटम्स। हमेशा दो चीज़ों के बीच में, दो इंसानों के बीच में, या कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमेशा दो चीज़ें होती हैं जिनके बीच में कंपैरिजन होता है, कंपैरेटिव डिग्री होती है। ठीक है, सो इफ़ यू डोंट मेंशन द सेकेंड आइटम देन योर्स द सेंटेंस फील्स इनकम्प्लीट और कंफ्यूजिंग। तो आपका सेंटेंस कैसा लगेगा डियर बच्चों, सीधा सीधा कंफ्यूजिंग। नेक्स्ट एरर है हमारा, रॉन्ग प्रोनाउन इन कंपैरिजन। शी इज़ टॉलर देन मी। और ये वाला एरर तो है, ये तो मुझे लगता है बहुत से लोग करते हैं। शी इज़ टॉलर देन मी, ठीक है, शी इज़ मोर ब्यूटीफुल देन मी। देखो ये गलत है, शी इज़ टॉलर देन आई एम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब आप जो कंपेयर कर रहे हो वो दो सब्जेक्ट को कर रहे हो। अब मी तो ऑब्जेक्ट हो गया ना, आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो, तो आप यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो दो सब्जेक्ट को। सो इसलिए इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ो, देखो। आफ्टर देन वी आर एक्चुअली कंपेयरिंग टू सब्जेक्ट्स, शी वर्सेस आई। सो द फुल करेक्ट फॉर्म इज शी इज़ टॉलर देन आई एम। इन स्पोकन इंग्लिश पीपल ऑफन शॉर्टन इट टू शी इज़ टॉलर देन मी। लेकिन जो फॉर्मल ग्रामर होती है, ठीक है, आई इज़ करेक्ट बिकॉज इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द इम्प्लाइड वर्ब एम। ठीक है, सो अब आप देख रहे होंगे कि ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स हम लोग कितना डेली लाइफ में कर लेते हैं, बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी कर लेते हैं। ठीक है, जो कि शायद स्पोकन में तो सही है, ठीक है, शॉर्टन में बोल दिया, लेकिन जो एक फॉर्मल ग्रामर होती है वो उसमें बिल्कुल भी सही नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं हम, यूजिंग प्लूरल इनकरेक्टली। शी इज़ स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास। ओके, शी इज़ स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट इन द क्लास। आप जब भी बेटा एनी आए ना, तो आपको कभी भी फिर उसका प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं करना है, स्टूडेंट्स में ही करना है। आपको करना है स्टूडेंट में ही, उसको सिंगुलर ही रहने देना है। देखो इसको अगर मैं हिंदी में समझाऊँ, ठीक है, शी इज़ स्मार्टर देन एनी स्टूडेंट्स इन द क्लास, के वो जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, उनमें से स्मार्ट है।
तो वो हिंदी में तो अच्छा हो जाएगा, हिंदी में तो वो करेक्ट रहेगा, लेकिन वही चीज़ बेटा इंग्लिश में जाके वो एक एरर बन जाती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लेते हैं, चलो। द वर्ड एनी इज फॉलोड बाय अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन व्हेन रेफरिंग टू वन इन अ ग्रुप। एग्जाम्पल, एनी स्टूडेंट, एनी बुक। सो यूजिंग स्टूडेंट्स आफ्टर मैनी मेक्स इट ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हेयर। तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा, आई होप कि आप लोग कैसे छोटी छोटी मिस्टेक्स कर लेते हो और उन छोटी छोटी मिस्टेक्स से वो कितने बड़े बड़े बिग बिग डिफरेंसेस हो जाते हैं। ठीक है, अब चलो आज हम एक सीखने वाले हैं नई चीज़, वो है नॉमिनलाइजेशन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉमिनलाइजेशन? इसका भाई मतलब तो ये है कि वर्ब्स और एडजेक्टिव्स को किस पे चेंज करना है, नाउन्स पे करना है। लेकिन क्यों करना है भाई? वर्ब और एडजेक्टिव है वो एक अलग टर्म है, नाउन एक अलग चीज़ है। ठीक है, एडजेक्टिव तो इनफैक्ट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो हमें क्यों चेंज करना होता है? तो पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। नॉमिनलाइजेशन मीन्स चेंजिंग अ वर्ब और एडजेक्टिव इनटू अ नाउन फॉर्म। ठीक है, इट इज़ वेरी कॉमन इन एकेडमिक राइटिंग, फॉर्मल रिपोर्ट्स, रिसर्च पेपर एक्सेट्रा, बिकॉज नाउन साउंड मोर फॉर्मल देन वर्ब्स। तो आप समझ रहे हो बच्चों कि हमें फॉर्मल दिखने के लिए बहुत बार नॉमिनलाइजेशन करना पड़ता है, किसी भी वर्ब और एडजेक्टिव को चेंज करके हमें उसे नाउन में कर देना पड़ता है। ठीक है, इसका एग्जांपल पहले मैं वर्ड्स में दूंगी आपको आने वाली स्लाइड में, और फिर उसकी आने वाली स्लाइड में लास्ट में मैं आपको इसका एग्जांपल दूंगी सेंटेंसेस में। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वर्ब, ठीक है, नाउन है। ठीक है, डिसाइड डिसीजन, मूव मूवमेंट, फेल फेलियर। ठीक है, तो वर्ब तो क्या था? डिसाइड, और उसका नाउन क्या हो गया? डिसीजन। मूव तो क्या था? वर्ब, बट उसका नाउन क्या हो गया? मूवमेंट। फेल तो क्या था? वर्ब, बट उसका नाउन क्या हो गया? फेलियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब हम वीडियो में एडजेक्टिव का भी दिखाते हैं, एडजेक्टिव से नाउन में कैसे चेंज कर रहे हैं हम। स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ, हैप्पी हैप्पीनेस, एबल एबिलिटी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाई मैम इसमें हमें नया क्या बता रही है, ये तो हम डेली लाइफ में यूँ ही कर लेते हैं, चलते फिरते कर लेते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स आप लोग ये डेली लाइफ में करते हैं और ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन आपको उसकी टर्म पता नहीं थी ना। अब देखो इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, तब आपको और क्लियरली समझ में आएगा। ठीक है, फॉर्मल राइटिंग प्रिफर्स नॉमिनलाइजेशन बिकॉज इट मेक्स सेंटेंस साउंड ऑब्जेक्टिव। ठीक है, अब ये डेफिनेशंस तो बहुत हो गई, सीधा एग्जाम्पल पे आते हैं। सो इनफॉर्मल है ये सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट नहीं है, बट बस इनफॉर्मल में लग रहा है थोड़ा। द कमिटी डिसाइडेड टू कैंसल द मीटिंग। अब इसको ही हमें अब किस पे करना है? डिसाइडेड को डिसीजन में, तो फिर बाकी सेंटेंस भी चेंज होगा इसे। द कमिटीज डिसीजन वॉज द कैंसलेशन ऑफ द मीटिंग। सो ये ऊपर वाला सेंटेंस जो था वो इनफॉर्मल लग रहा है, और जो नीचे वाला सेंटेंस है क्योंकि हमने उस पर नाउन चेंज कर दिया है और सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी चेंज हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन वो क्या लग रहा है? हम बहुत ज़्यादा फॉर्मल लग रहा है। और ये आप डेली लाइफ में, डेली रूटीन में कहीं ना कहीं आप ये यूज़ करते ही हैं, पोलाइट वे में बोलने के लिए, ज़्यादा फॉर्मल वे में बोलने के लिए। तो आई होप डियर यूज़र्स आज आपको ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको शायद कुछ ना कुछ तो हेल्प मिली होगी। ठीक है, एरर्स सॉर्ट करने में, सॉल्व करने में, कि भाई एरर्स कहाँ कहाँ मिस्टेक्स हम कर देते हैं, क्या क्या मिस्टेक्स कर देते हैं। तो ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट के लिए फॉलो करना ना भूलिए अपनी योर सिंसियरली मैम के लिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप शेयरिंग एंड कीप फॉलोइंग मी।